बागेश्वर बाबा का समर्थन करने से देश नहीं चलेगा। देश को चमत्कारी बाबा की नहीं जरूरत है। सुनिए, एन चंद्रास्वामी भी चमत्कारी थे और भी बहुत सारे चमत्कारी बाबा हर समय में हुए, हर शासन काल में हुए, लेकिन देश चमत्कार से नहीं चलेगा। अगर चमत्कार होना रहता तो सारा जो विभाग है उसका देवता हमारे पास, लक्ष्मी हमारे पास, विश्वकर्मा हमारे पास, लेकिन सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग होगा अमेरिका में और दुबई में। ठीक है, तो चमत्कार से देश नहीं चलेगा। अगर किसी को लगता है कि वो अजय है और वो कभी नहीं हारेगा तो ये भूल है। ये देश इंदिरा गांधी को धूल चटा दिया था जब इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा करने लगा था। सिकंदर भी हारा। तो इस देश में लोकतंत्र में कोई अजय नहीं है। अगर मोदी जी काम नहीं करेंगे तो सिर्फ चमत्कार के आधार पर हर बार लोग उनको वोट नहीं देंगे। हमारे देश के सिपाही और फौज हमेशा से बहादुर रहे हैं, चाहे वो इंदिरा गांधी की सरकार हो या मोदी जी की सरकार हो। लेकिन अगर कोई ये कह रहा है कि मोदी जी के आने से हमारी सेना ताकतवर हुई है तो गलत बात है। हमारी सेना, सुनिए, हमारी सेना हमेशा से ताकतवर थी। हमारी सेना इतना ताकतवर थी कि 65 में धूल चटाई पाकिस्तान को। स्मृति ईरानी का डिग्री फर्जी है। स्मृति ईरानी जिस यूनिवर्सिटी से पास की है वो यूनिवर्सिटी का कहीं अते पता नहीं है। स्मृति ईरानी अभी मंत्री बन गई है, पहले वो जर्नलिज्म भी करती थी और खुलेआम पत्रकार को धमकी दे रही है। कहती है बच्चे बचोगे नहीं, अगर तुम इस तरह से सवाल पूछोगे तो बचोगे नहीं। सुनिए, और आज खुलेआम पत्रकारों को धमका रही है। नीतीश कुमार तो 1,80,000 रोजगार नियमित बहाली का वो जो है घोषणा कर दी है। जो विद्यार्थी के पास योग्यता है लेंगे रोजगार। बात बताइए, हमारे यहाँ क्या है ना कि सबसे बड़ा बात है ना कि बीजेपी वाला पूरा सबके माइंड में सेट कर दिया ना फ्रॉड। सीधा फ्रॉड है। अब इसका प्रमाण बताते हैं हम। बीजेपी कैसे फ्रॉड है इसका परिमाण हम बताते हैं। बड़ा बड़ा विधायक मंत्री है बीजेपी का, बहुत बड़ा बड़ा सांसद है, समझे ना, सब मिलके बागेश्वर बाबा को आरती उतार रहा है। एक मिनट, उतारना चाहिए। हम सनातन है, ठीक है, अच्छी बात है, हम भी मानते हैं सनातन, हम बहुत कट्टर हिंदू हैं, ठीक है, हम भी मानते हैं, ठीक है, लेकिन हम काहे उसको उतारे? वो इतने जानकार है तो काहे लगी ईडी इनकम टैक्स काहे लगी है? जाके ईडी इनकम टैक्स काहे लगे रखे हैं? बागेश्वर बाबा से पूछ लेंगे। अब बागेश्वर बाबा काहे नहीं, ये गलत है। काहे बागेश्वर बाबा की आरती बीजेपी वाला उतार रहा है? काहे उतार रहा है? बिहार में बोलिएगा भैया कि आपको आइएगा तो रोकेंगे, तो बीजेपी वाला सपोर्ट करबे करेगा। बताइए, इतना जानकार आदमी के मानना है। एक बात हम देखिए, हम भी इज्जत करते हैं, ये नहीं हम बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, समझे ना। हाँ, आप बोल रहे हैं ना कि कांग्रेस के नेता वो भी मान रहे हैं। हाँ बोलिए। हाँ, छिंदवाड़ा में भी गए थे धीरेन्द्र शास्त्री। हाँ, उनका भी आरती उतारे, ठीक, लेकिन हमको कहना ये चीज है, इतना बड़ा बड़ा संस्था किस लिए है? जब मतलब अंतर्यामी बागेश्वर बाबा बता देंगे कि कौन चोर है कौन अति है। हिंदू धर्म के गुरु है वो, हिंदू धर्म के गुरु लोग है। तो हमारा धर्म कर्तव्य होता है कि उनकी रेस्पेक्ट करे, इज्जत करे। महावीर हुआ करते थे एक समय। हाँ, तो देखो ना उसकी कैसी हालात हो गई, उसकी देखो ना कैसी हालात हो गई। आसाराम भी थे। महावीर कैसे विश्वास कर ले किसी? इसका मतलब विश्वास नहीं करे किसी पर, नहीं करेगा। मतलब ये खराब निकल गया तो हम भी खराब निकल जाएंगे। महावीर, सुनिए ना, महावीर मंदिर में जो 18 साल से पुजारी है, हम उसको सही मानेंगे कि वो नयका पुजारी है उसको मानेंगे? जो पूरा वेद ज्ञान है, पूरा जिसको सब चीज का जानकार है उसको जानेंगे। और वो कुछ नहीं है, मनोवैज्ञानिक है इस चीज, समझे ना, थोड़ा बहुत सीख लिया है। अब उसको कुछ अंधभक्त है ऐसा जो उसको भगवान मान लिया है। हम भगवान गुरु अंधभक्त है, नासा के वैज्ञानिक हुए हैं। इनकम मतलब कि इनकम टैक्स वगैरह ईडी काहे लगी है जब बागेश्वर बाबा सब चीज है? हाँ बोलिए। कल क्या सबसे बड़ा खास दिन क्या था कल भारत? देखिए, कल के लिए हमारे भारत के लिए बहुत ही बड़ा गौरवान्वित होने वाला दिन था। भारत के लिए ये बहुत ही गर्व होने वाली पूरा बात बोले ना, आगे हम नेता नहीं बने। नहीं, कल भारत के लिए बहुत ही गर्व होने वाली बात थी। वही तो बोल रहे हैं। क्या बात था, क्या हुआ था? चंद्रयान 3 उसमें सॉफ्ट लैंडिंग कर लिया है, दक्षिणी पोल पे चांद की। वैज्ञानिक हमारे जो शिवन हैं वो उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। हमारे देश के सिपाही और फौज हमेशा से बहादुर रहे हैं, चाहे वो इंदिरा गांधी की सरकार हो या मोदी जी की सरकार हो। लेकिन अगर कोई ये कह रहा है कि मोदी जी के आने
करने से हमारी सेना ताकतवर हुई है तो गलत बात है। हमारी सेना, सुनिए, हमारी सेना हमेशा से ताकतवर थी। हमारी सेना इतना ताकतवर थी कि 65 में धूल चटाई पाकिस्तान को और 71 में 1000 पाकिस्तानी सैनिक को जनरल मोनेक शाह 1 लाख पाकिस्तानी सैनिक को 3 महीना तक उसको भोजन पानी का 62 में कितना जमीन खोए हैं आप? सुनिए, 62 में कितना? सुनिए, 62 में जमीन अभी जो चाइना में घुस के अभी जो चाइना वाले को बता रहे हैं मार मार के भगा रहा सबको, चाइना में घुस गया। अरुणाचल में अभी चीन घुस गया, अरुणाचल में चीन घुस गया, लेकिन आप चीन को आंख नहीं दिखाइएगा। आप अरुणाचल में चीन अभी घुस गया है और एक गांव बसा दिया है, लेकिन उस पर आप आंख नहीं दिखाइएगा। आप पाकिस्तान को लेकर राजनीति कर सकते हैं, चूंकि एक छोटा सा पिद्दी सा देश है जो हमारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, लेकिन आप पाकिस्तान को लेकर राजनीति कीजिएगा, आप चाइना को लेकर राजनीति नहीं कीजिएगा। चाइना अभी भी देश को धकिया रहा है, आपको पता है, चाइना अभी भी देश को धकिया रहा है। हम इनसे इसरो इसीलिए पूछे क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़े थे, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़े थे और उनको चंद्रयान 3 के बारे में पता ही नहीं था। कल वो वीडियो देखे है ना? हाँ, उनसे पूछे आपको, अब बताइए, उनको पता था वो चीज जब अशोक चौधरी उनको पीछे से बता रहे थे तो? अरे देखिए, हमारे कहने का मतलब सुनिए, अगर हमारे मोदी जी एमए की डिग्री बीए के बाद लिए हैं। हमारे मोदी जी 2AB के जानकार हैं। बचपन में घड़ियाल पकड़े थे, स्कूटर से जामनगर से जाते थे हरियाणा। ठीक है, तो बहुत सारा गुण उनके पास भी है। आप जो है, अगर सुनिए, आप अगर खुद की बात कीजिएगा तो कुछ उंगली आप पर भी उठेगी। स्मृति ईरानी का डिग्री फर्जी है। स्मृति ईरानी जिस यूनिवर्सिटी से पास की है वो यूनिवर्सिटी का कहीं अते पता नहीं है। स्मृति ईरानी अभी मंत्री बन गई है, पहले वो जर्नलिज्म भी करती थी और खुलेआम पत्रकार को धमकी दे रही है। कहती है बच्चे बचोगे नहीं, अगर तुम इस तरह से सवाल पूछोगे तो बचोगे नहीं। सुनिए, और आज खुलेआम पत्रकारों को धमका रही है। देश का मुद्दा रोजगार है। 2 करोड़ रोजगार का वादा करने वाले 2 लाख रोजगार नहीं दे सके। नीतीश कुमार तो 1,80,000 रोजगार नियमित बहाली का वो जो है घोषणा कर दी है। जो विद्यार्थी के पास योग्यता है लेंगे रोजगार। हमारे कहने का मतलब कि सिर्फ बात बनाने से देश नहीं चलने वाला है। बागेश्वर बाबा का समर्थन करने से देश नहीं चलेगा। देश को चमत्कारी बाबा की नहीं जरूरत है। सुनिए, एन चंद्रास्वामी भी चमत्कारी थे और भी बहुत सारे चमत्कारी बाबा हर समय में हुए, हर शासनकाल में हुए, लेकिन देश चमत्कार से नहीं चलेगा। अगर चमत्कार होना रहता तो सारा जो विभाग है उसका देवता हमारे पास, लक्ष्मी हमारे पास, विश्वकर्मा हमारे पास, लेकिन सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग होगा अमेरिका में और दुबई में। ठीक है, तो चमत्कार से देश नहीं चलेगा। देश चलेगा सरल और सीधा रहने से। और कौन बेस्ट है उसके लिए? क्या ना क्या उसके लिए बेस्ट है? देश चलाने के लिए कोई तो होगा। देश चलाने के लिए जो बेस्ट है वो तो जनता तय करेगी। ठीक है, और जनता कर्नाटक में दिखा दी कि कौन बेस्ट था, जनता और भी जगह दिखा दी कि कौन बेस्ट था। ठीक है, मैं कांग्रेस के समर्थन की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी को लगता है कि वो अजय है और वो कभी नहीं हारेगा तो ये भूल है। ये देश इंदिरा गांधी को धूल चटा दिया था जब इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा कहने लगा था। सिकंदर भी हारा। तो इस देश में लोकतंत्र में कोई अजय नहीं है। अगर मोदी जी काम नहीं करेंगे तो सिर्फ चमत्कार के आधार पर हर बार लोग उनको वोट नहीं देंगे। ठीक है, वो संजोग होता है कभी कभी कि कोई पार्टी को जिताने के लिए वैसी परिस्थितियां बन जाती है, कुछ सेंटिमेंट्स हो जाता है। अगर पुलवामा का घटना नहीं होता तो मोदी जी को इतनी सीटें नहीं आती, सभी लोग जान रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पुलवामा का घटना प्रायोजित था, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि देश के इंटेलिजेंस को इस बात की जानकारी थी कि सड़क मार्ग से जाने में खतरा है, लेकिन लोगों को एक जहाज वायुयान नहीं उपलब्ध कराया गया। सेना का विमान, बोले राज्यपाल थे, सुनिए, सेना के को विमान नहीं दिए जाने के कारण हमारे 44 सैनिक मरे थे। और उसके बाद पाकिस्तान समर्थित जो ISI है उसके पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसी ISI को बुलाया गया था भारतीय सीमा में कि आप जांच करिए। कितना दुखद बात है। प्रधानमंत्री जी कभी कभी बिरयानी भी खाने पाकिस्तान चले जाते हैं, लेकिन अगर जिन्ना के मजार पर कोई चले जाएंगे हमारे देश के कांग्रेस के नेता तो ये बहुत गलत बात हो जाता है। तो देश में ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, देखिए, राजनीति अलग बात है और दोगलापन अलग बात है। राजनीति में दोगलापन का कोई गुंजाइश नहीं होता है। देश सिद्धांत विहीन नहीं होना चाहिए। देश में कभी कभी क्या होता है कि धर्म आधारित राजनीति कर दिया जाता है। नेता सब उकसा
देते हैं लोगों को और आपस में भाईचारा खराब करते हैं। अच्छा भैया जी बताइए, मेरी एक नहीं मिनट रुकिए नहीं सुनिए, बता देते हैं आप जो व्यक्ति की भारत को 2 टुकड़े में बांट दिया, उस व्यक्ति से फिर दोस्ती कैसा? जो देखिए धर्म के आधार पे 2 नेशन मैं जिन्ना अग्निवीर पे क्या हुआ था जो बिहार जला था? मेरे को ये सवाल का जवाब दीजिए सर। मैं सुनिए, जो देखिए धर्म के आधार पे 2 नेशन थ्योरी के अंतर्गत जो बंटवारा हुआ, तो भाई जब आपको भाईचारा निभाना था तो आप बंटवारा क्यों किए? आप ये बताइए, जो आदमी देश को तोड़ा वहाँ सिर्फ जिन्ना नहीं, मैंने जिन्ना के मजार पर जाना है सही ये नहीं कहा। तो नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खाने जाना कौन सही है? नवाज शरीफ तो युद्ध करवा दिया, बनने के बाद वो क्या जिन्ना के मजार पर देश बनने से पहले गया था? जानकारी दुरुस्त रखिए, ऐसे नहीं बात होता है। सुनिए, मेरा कहना है कि जब हिंदू महासभा बनी थी आजादी से पूर्व की, बहुत पूर्व की बात है, तो हिंदू महासभा ने कहा था कि देश हिंदुओं का है और यहाँ हिंदू रहेंगे। इस बात से मुस्लिम लीग को और मुस्लिम लीग के जो लोग थे उनको भी भय लगने लगा कि इस देश में धर्म आधारित विभाजन की बात होने लगी। सुनिए, आपको एक बात पता है, रुकिए ठीक है, झूठ नहीं कह रहे, सुनिए एक बात बता, कहीं ना कहीं सुनिए नेहरू को बैकबोन, नेहरू जी ने देश नहीं बांटा था, नेहरू जी ने भारी मन से देश का बंटवारा। सुनिए